हेलो स्टूडेंट। आज हम अलंकार पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं और इनके आने की संभावना अधिक होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो अलंकारों को यहाँ पर हम पहचानेंगे। पहला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? देखो बच्चों, यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान ये है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां पर जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आता है और उसके साथ कई अर्थ चिपके होते हैं या कई अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार, जो काव्य पंक्ति में उपमेय का उपमान के साथ भेद स्थापित किया जाता है, मतलब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी भी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो हम देखेंगे बच्चों कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप देख रहे हो जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये पहचान है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है किसी काव्य पंक्ति में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों अनुप्रास अलंकार है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? हमें रूपक अलंकार हमने पिछले प्रश्न में बात करी थी कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद स्थापित किया जाता है या उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, क्योंकि यहाँ पर मुख को चंद्रमा मान लिया है। यहाँ पर उपमेय को उपमान के साथ अभेद स्थापित कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मतलब रूपक अलंकार। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची राग की थी डेरी में अलंकार कौन सा है? अभी हम इसे देखेंगे बच्चों कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति को समझने से पहले हमें 2 चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो बच्चों हम उपमेय की बात कर रहे हैं। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमेय, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस व्यक्ति वस्तु के साथ तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसे देखो। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की थी देरी, तो इसमें एक बच्ची की तुलना फूल से की गई है। किसकी तुलना की जा रही है? बच्ची की। तो यहाँ पर बच्ची क्या हुई? उपमेय। और किसके साथ की गई है? फूल के साथ। तो यहाँ पर फूल क्या हुआ? उपमान। ठीक है, तो ये पहचान हमें मालूम होनी चाहिए, जिससे हम कई अलंकारों को पहचानने में हमारी मदद करेगी। आगे देखते हैं। अब इसे दोबारा से, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की थी ढेरी में अलंकार बताना है। ठीक है, तो जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना दर्शाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यमक के आपको मालूम है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है किसी काव्य पंक्ति में, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, जहां भी किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार ही आता है लेकिन वो कई अर्थ देता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाती है, बताई जाती है,
वहां पर उपमा अलंकार। तो इस काव्य पंक्ति में बच्चों उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं बच्चों, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है पहचानने की कोशिश कि यहाँ पर जो तीर बरसाना, तीर चलाना एक मानवीय क्रिया है। तो जहां पर प्रकृति पर मानवीय क्रिया को आरोपित किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ इस पंक्ति में, काव्य पंक्ति में मानवीय क्रिया, प्रकृति पर मानवीय क्रिया को आरोपित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हम इसे पहचानेंगे कि यहाँ पर पानी, जो पानी शब्द है इसके यहाँ पर 3 अर्थ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, एक शब्द में पानी मोती की चमक के लिए है, एक में मनुष्य की इज्जत के लिए है, एक में चूना या चूना के लिए पानी का शब्द का प्रयोग किया गया है। जब यहाँ पर एक ही शब्द में 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं, मतलब एक ही शब्द के 3 अर्थ हैं अलग अलग, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। आगे देखो, काली घटा का गमन घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति को देखेंगे हम, काली घटा का गमन घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ होता है घटना और एक घटा का अर्थ यहाँ पर कम होना। ठीक है, काली घटा का गमन घट गया, मतलब काले बादल का गमन घट गया। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। और मानवीयकरण अलंकार की आपको परिभाषा माने, जहां प्रकृति व मानवीय क्रियाओं को आरोपित किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय के मान के साथ तुलना या समानता दर्शाई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद स्थापित किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जैसे महाराणा प्रताप नदी पार कर रहे थे तो यही सोच रहे थे कि नदी को मैं कैसे पार करूं, तब तक राणा का घोड़ा नदी पार कर चुका था। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है, हरिपद कोमल कमल से। तो चारों ऑप्शन है, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगर हमें चारों अलंकार की परिभाषा मालूम है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे। मानवीकरण अलंकार आपको पता ही है, मानवीय क्रिया को आरोपित किया जाता है। उपमा में और उपमा की समानता या तुलना की जाती है। यमक में जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, अनुप्रास जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार है। तो यहाँ पर हरि पद कोमल कमल से, तो हरि के पदों पैर की तुलना कमल से की गई है, समानता दर्शाई गई है तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। यहाँ पर समानता दर्शाई गई है, हरि भगवान के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ अलंकार,
उपमा अलंकार। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? आपको अगर परिभाषा मालूम है आप आसानी से लगा दोगे निशान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। तो ऑप्शन में मानवीकरण अलंकार है, तो उत्तर मिल जाएगा आपको आसानी से। अगला देखो, रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अलंकार पहचानो। अलंकार बताइए कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है? रघुपति राघव राजा। तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है पंक्ति में, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है काव्य पद में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस काव्य पंक्ति में अलंकार पहचानिए। यहाँ सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर सुब्रन जो शब्द है उसके 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। पहला सुब्रन का अर्थ होता है सोना, दूसरा अच्छे छंद, और तीसरा सुंदर स्त्री। ठीक है, तो जो इन चीजों को कवि अच्छे छंद की तलाश में रहता है, व्यभिचारी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सुंदर लड़की की तलाश में रहते हैं, और चोर सोना यानी गोल्ड, सोने की तलाश में। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ? जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो इस काव्य पंक्ति का अर्थ है श्लेष अलंकार। आगे देखो, पावन जो आयो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, में कौन सा अलंकार है? पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रिया को आरोपित किया जाता है। बनने ठनने का सवरने का काम इंसान करते हैं, तो मेघ तो नहीं करते, बादल तो नहीं करते। तो यहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित किया जा रहा है, और जहां पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। तो इस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अगला देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यहाँ नगरी की बताया गया है कि वो स्वर्ग में जा रही है, गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में। तो बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है यहाँ पर, और जहां बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती है, की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखें, सौत ओढ़े पीपू श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आपात प्रयोग प्रभात। इसमें आपको श्लेष की परिभाषा मालूम है, अनुप्रास की है, यमक की है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा पर जब में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है, कल्पना की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और साथ साथ में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, ज्यों, जैसे आदि शब्द आते हैं इस काव्य पंक्ति में, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर देखो आपको शब्द मनु मिल जाएगा, तो सीधी सी बात है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा में मालूम होना चाहिए कि इसकी और अर्थ मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे है, सॉरी
उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे? उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है क्योंकि जो श्री कृष्ण है उनके सामने शरीर पर पीले कपड़े अति शोभामान हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं? मानो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो चमक उठता है, चारों तरफ फैल जाती है किरणें, तो ऐसा उनका शरीर पीले कपड़े पहनकर धारण करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर संभावना दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखो बच्चों, मगन को देखी पट देत देत बार बार है में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर एक शब्द है पट। इस यहाँ पर पट का मतलब होता है वस्त्र, और पट का अर्थ एक होता है किवाड़। किवाड़ मतलब दरवाजा, गेट। तो यहाँ पर इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। देखिए, एक सीधा अर्थ है कि मांगने वाले को देखते ही सिर्फ कपड़े देने का, बहुत कपड़े बार बार दे जाते हैं। जब कोई मांगने वाला आता है तो उसके कपड़े बार बार दे जाते हैं। एक होता है कि देख कर गेट बंद कर लेना, देत बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ है, तो वहां पर जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे देखें, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरोए। यहाँ पर कि बारे बारे मतलब और बड़े, इनके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक बारे का अर्थ होता है छोटे, एक बड़े का अर्थ होता है बढ़ने पर, बड़े होने पर। या एक बारे मतलब जलने पर और एक बड़े बुझने पर। कि अगर कपूर अच्छा निकल जाता, बुरा निकल जाता है तो पूरे कुल का नाश कर देता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, आपको ये पता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिकरी जल गई गई निशाचर बाग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? कि यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की गई है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और उससे पहले लंका जलकर राख हो गई। तो जहां पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया रखा, तो इसमें ये सारे ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसका प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए बच्चों, ले चला साथ में मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। कि यहाँ पर कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब धतूरा। तो जो भिक्षुक है वो कनक को ऐसे लेके जा रहा है धतूरे के, जैसे वो सोना लेकर जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो जो शब्द भी आया हुआ है आपको पता है, जो जो जैसे जो जिन्हों जिन्हें जिन्हों तुम मानो आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखो, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। कि बाण चले भी नहीं और शत्रु मरकर जमीन पर गिर गया। और जहां पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उत्तर
अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला देखें, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मतलब प्रकृति पर मानवीय क्रिया को आरोपित किया जा रहा है कि मुस्कुराना कौन, इंसान मुस्कुराते हैं। ठीक है, जहां पर मानवीय क्रिया को आरोपित किया जाता है प्रकृति पर, वहां पर हमें पता है कि मानवीकरण अलंकार होता है, तो इसका उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। अगला देखें, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि यहाँ पर उत्तरा के जल मतलब आंसू भरे नैनो रूपी उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल की उपमान में संभावना प्रकट की गई है। तो यहाँ पर जहां पर संभावना प्रकट की जाती है, कल्पना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसका उत्तर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। न्यान तेरे मीन से, इसमें प्रकृति क्रिया को आरोपित, मानवीय क्रिया को आरोपित किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला देखें, सुनत योग लागत है ऐसे ज्यों करो ककड़ी, कार्य में अलंकार है। यहाँ पर योग संदेश लेकर आए हैं, सूरदास के पद के का ये पंक्ति है, पद है, तो जिसमें बताया गया है कि जो उद्धव है गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो वो जब गोपियां कहती है कि जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो श्री कृष्ण को भूलने के लिए, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, और इसमें जो आप देख रहे हो ज्यों शब्द भी आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। आगे देखो, प्रीति नदी में पावन बोरियो में अलंकार बताइए। प्रीति नदी में पावन बोरियो, कि यहाँ पर प्रेम और नदी में ऐसा संबंध स्थापित किया गया है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहा, अभेद स्थापित हो गया है। जहां पर में उपमान का अभेद स्थापित किया जाता है, एक ही मान लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपको पता है तो बताइए। रूपक अलंकार। अगला देखिए, सर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ाओ में अलंकार पहचानो। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है कि सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई है और सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो जहां पर कल्पना की जाती है, संभावना दर्शाई जाती है, वहां पर आपको पता है कि उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, और इसमें मानो शब्द भी आया है। तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, अलंकार को आसानी से पहचान सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।